इधर लाठीचार्ज कर दिया है। और ये देखिए अब ये इसको भीड़ को तितर बितर करने के लिए ये देखिए आंसू गैस के गोले इधर लगातार छोड़े जा रहे हैं। ये उछाल दिया है और देखिए मैं कहूंगा कि एक बार इधर आ जाए राहुल, क्योंकि ये देखिए इधर 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 राहुल इधर आइए, दूर आइए, दूर। अरे इधर आ जाओ राहुल, इधर फेंक रहा है उधर से। आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए सिचुएशन वहां पर कैसे समझा जा सकता है। अनुराग, आप अपना भी बहुत ख्याल रखिए, वहां पर आपको भी सेफ रहना होगा, क्योंकि लगातार आपके जरिए हम दर्शकों को एक खबर दिखा पा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, एक बार जरा देख लीजिए, फिर हम अनुराग का रुख करेंगे। एक बार फिर से ये आप देखेंगे कैसे प्रदर्शनकारियों को इस भीड़ को तितर बितर करने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन ये भीड़ है कि मानती नहीं है। आंसू गैस के जब गोले दागे जाते हैं उसके बाद भी ये भीड़ लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। जैसा कि अनुराग भी बता रहे हैं, कई सारे बाहरी लोग आ चुके हैं। इस पूरे प्रदर्शन को जो सीजेपी का जंतर मंतर पर चल रहा था उसको हाईजैक करने की खबर सामने आ रही है। ये माना जा रहा है कि अब इसमें होड़ मच चुकी है, कौन बड़ा है, और इसीलिए इस पूरे प्रदर्शन में कंफ्यूजन की स्थिति भी बन गई है। इसीलिए सवाल है कि अगर पहले कहा जा रहा था कि सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, तो फिर सरकार ने, खबर ये आती है, खुद सीजेपी के प्रवक्ता बताते हैं कि जेपी नड्डा ने बातचीत के लिए बुलाया है, वो जा भी रहे हैं, उन्होंने खुद ट्वीट करके बताया। तो फिर अचानक से इतनी भीड़ संसद के इतने करीब कैसे पहुंच जाती है, ये सवाल तो सीजेपी से पूछा जाएगा, और उन तमाम चेहरों से भी जिन्होंने इसको राजनीतिक ढंग देने की कोशिश की, और चाहे वो राजनीति से जुड़े रहे लेकिन इस प्रोटेस्ट में वो शामिल हुए। इसीलिए पूछा जाना चाहिए कि जब बीएनएस की धारा 163 लगाई गई, जब पुलिस ने एडवाइजरी जारी की गई, ये कहा गया कि संसद के कोई करीब नहीं पहुंचेगा, जंतर मंतर से 1 इंच अगर आप बाहर निकलते हैं तो फिर आप पर कार्रवाई होगी। तो ये जानते हुए भी आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने इस प्रदर्शन को हाईजैक किया, या फिर इस सीजेपी के लोग हैं, ये बड़ा सवाल है। इस पर भी आगे जरूर जांच होनी चाहिए। दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहले लाठियां भांजी गई, जी न्यूज लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है। और अब जब आप देखेंगे तो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कई पुलिसकर्मी भी इसमें जख्मी हो गए हैं, कई लोग जो प्रदर्शनकारी थे वहां पर बेहोश हो गए हैं। लेकिन जब तक ये पीछे नहीं हटेंगे, चूंकि संसद की सुरक्षा, इस पूरे परिसर की सुरक्षा, समूची राजधानी की सुरक्षा इस वक्त पुलिस के हाथ में है, और पुलिस ये सुनिश्चित करेगी कि एक एक को पीछे किया जाए, फिर लाठियां क्यों ना भांजनी पड़ जाए और क्यों ना आंसू गैस के गोले यहाँ पर दागने पड़ जाए। अनुराग का एक बार फिर से रुख करते हैं। अनुराग, ये प्रदर्शनकारी पीछे, अभी ये बताइए, पीछे हट रहे हैं, क्या स्थिति है, कितनी तादाद में वहां पर लोग मौजूद हैं, और क्या एक तरफ है या अलग अलग जगहों पर इसी तरह ये फैले हुए हैं प्रदर्शनकारी? अनुराग जी देखिए, बहुत अहम सवाल है ये। देखिए, पूरी डेमोग्राफी की बात करें तो पुलिस प्रिपेयर नहीं थी। पुलिस को लग रहा था कि एक रूट से आएंगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, पूरा एक जो जंक्शन है, इस विषय में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। जिसके लिए क्या स्टैंड लेना है, हमारी सरकार बराबर लेगी। आप राम मंदिर के बारे में भी जो बोल रहे हैं, उसमें अगर जिन लोगों ने गलत काम किया है उसको ज़रूर सज़ा मिलेगी, जो भी हो, कोई भी हो। तो डेफिनेटली आप काफ़ी लोगों को जेल भी भेज चुके हैं। तो हमारी सरकार जो एकदम न्याय है वो करेंगे। थैंक यू। तो बीजेपी के सांसद हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे, और इसीलिए ये प्रतिक्रियाएं आपको सुनाना जरूरी है, क्योंकि आज का दिन आप देखिए, मॉनसून सत्र का पहला दिन, और इसी दिन को चुना गया संसद तक पहुंचने के लिए। इसीलिए सवाल ये है कि अब जब ये कहा गया था कि यहां तक नहीं पहुंचा जा सकता, तो फिर एक कौन लोग हैं जो प्रदर्शन को हाईजैक कर चुके हैं? अनुराग, एक बार फिर से आपके पास आ रही हूँ। डेमोग्राफी की आप बात कर रहे थे, बताइए कितनी तादाद में है ये प्रदर्शनकारी, और क्या ये वही लोग हैं जो जंतर मंतर के अंदर थे, कई बाहर से आए हैं? जंतर मंतर पर जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो भी इसमें है, या फिर अब पूरी तरह से कंफ्यूजन हो चुका है, मिलावट हो चुकी है इस प्रोटेस्ट में? ये बताइए। जी, पूरी तरह से मिलावट हो चुकी है, क्योंकि 12 जो संस्थाएं हैं, अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, वो इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। और जो मेन ग्रुप था सीजेपी, वो अलग बात कर रहा था। और अगर हम जनपद से अगर आगे बढ़ते हैं सीपी की ओर, तो जो रोड सीपी से जंतर मंतर को कनेक्ट करती है, वहां पर भारी भीड़ अलग है। और जो अलग अलग रोड्स पे डेमोग्राफी की जो मैं बात कर रहा था, हर एक रोड पे कम से कम अनुराग, ये सुनिश्चित किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा जो इस सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा। आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लें।